गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक पार्ट हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स, तो इसको हम थीटा के इक्वल लेके चलेंगे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा -1। अब -1 कितने के ऊपर होता है, माइनस का π/2 कितने के ऊपर होता है। तो इट मीन्स जो थीटा लाई करेगा वो कितने के ऊपर होगा, माइनस का π/2, जो बिलोंग करेगा किसके ऊपर, -π/2 से लेकर के π/, यही तो होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जैसे इसका सेकंड पार्ट है y = कोस इनवर्स माइनस का 1/2 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1/2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो कि माइनस का 1/2, इट मीन्स कोस y यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब कोस की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के कितनी, पाई। तो अपने को ये है जीरो से लेकर के कितनी होती है, पाई आपके पास हो जाएगी। माइनस का 1/2 बढ़ाना अपने को, तो माइनस ये देखो कि कोस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड के अंदर होता है। और 1/2 कितने के ऊपर होती है भैया आपके पास, 1/2 आपके पास होती है π/3 के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस का π/3 विच बिलोंग करेगा किसके बीच में करेगा, 0 से। तो ये कितना हो जाएगा 2π/3 बिलोंग टू कितना हो जाएगा 0 से। अब रख के देखो cos 2π/3 कितना होता है, यानी कि y की वैल्यू ये रख दो, cos y की वैल्यू आ गई cos 2π/3 कितना होता है, माइनस का 1/2 ही तो आपके पास होता है। तो इसमें आपको इस प्रकार से करने स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन अपने पास इवेल्युएट करना है ये है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंट इनवर्स माइनस का 2। कितना भाई आपके पास है, सेकेंट इनवर्स माइनस का कितना है भाई आपके पास 2 है। तो देखो पहले हम टेंजेंट √3 को करते हैं। तो टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके बीच में होती है, -π/2 से लेकर के π/2, माइनस π/2 से लेकर के π/2 होती है। तो √3 कितने के ऊपर होता है भाई आपके पास, टेंजेंट 30 के ऊपर कितना होता है, टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1/√3 और टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। इट मीन्स ये होता है आपके पास π/3। अब देखो π/3 60 बिलोंग कर रहा है ना, 60 का मतलब -90 और 90 के बीच में, ये तो होगा भैया आपके पास, ठीक है। अब अपने को करना है कितना, सेकेंट इनवर्स -2 बराबर थीटा ले ले, तो सेक थीटा = कितना हो जाएगा, -2 होगा। और सेक थीटा को हम कितना लिखेंगे भाई,
1/cos थीटा लिख सकते हैं माइनस का 2, और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। cos थीटा कितना भाई आपके पास है माइनस का 1/2 आपके पास है। अब देखो cos थीटा कितना है माइनस का 1/2। अब ये जो माइनस का 1/2 है ये कितने के ऊपर होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, ये कितने के ऊपर होता है भाई आपके पास, ये होता है आपके पास 2π/3 के ऊपर। अभी तो क्या था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, किसके ऊपर होता है 2π/3 के ऊपर। तो माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू 2π/3, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस का 2π इज इक्वल टू माइनस का π/3 आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ये आपके पास फेर वर्ग ही है, ठीक है। इसके बाद है जैसे इसका थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल कितना भाई आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स रूट कितना भाई आपके पास है √3/2 है। तो देखो भाई सोल्व करते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 इंटू में √3/2 कितने के ऊपर होती है 30 के ऊपर होती है, इट मीन्स 5/6 के ऊपर आपके पास होता है, तो ये हो जाएगा 3। तो टेंजेंट इनवर्स 2 साइन π/3 कितना होगा, और टेंजेंट 60 कितना भाई टेंजेंट 60 की सॉरी साइन 60 कितना होता है आपके पास 2, ये हो जाएगा √3/2 कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स √3 कितने के ऊपर होता है π/3 के ऊपर होता है, कितने के ऊपर होता है π/3 के ऊपर होता है। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट करने हैं आपको साइन कोस इनवर्स 3/5 यह आपको सोल्व करना है। तो क्या करना है, इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं उनके अंदर अपने पास एक ही अप्रोच रहेगी, ठीक है भाई। तो एक ही अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, जो अंदर दे रखा है उसको 1 मिनट के लिए हम थीटा मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो कोस इनवर्स 3/5 बराबर है थीटा। इट मीन्स अब अपने को फाइंड आउट करना है साइन थीटा। क्या फाइंड आउट करना अपने को, साइन थीटा कितना होगा। तो यहाँ से कोस थीटा कितना होगा 3/5 होगा। तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा कोस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे, किसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस कितना होता है परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का, h का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा p हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया तो 16 का कितना आ जाएगा 4। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ से
साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट मींस 4/5 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको एक और अप्रोच के द्वारा कर सकते हैं। इसके द्वारा बिल्कुल इजी रहेगा कि कोस थीटा 3/5 आ गया तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के बराबर अपने पास होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कोस साइन इनवर्स माइनस का 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 3/5। तो एक मिनट देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस होता है, और अपने को पता है कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कोस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? कोस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/। अब लेफ्ट वही कंडीशन अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने किया है उसी के जैसा बन गया ये। इसको थीटा मानेंगे तो इट मीन्स अपने को क्या निकालना है? कोस थीटा निकालना है। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाए। यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे भाई। ये 3 ये 5, तो पाइथागोरस से ये कितना? 4। तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के बराबर हो जाएगा। एक पार्ट और करते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। सिक्स्थ है साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 4/5। ठीक है भाई। अब देखो ये होगा, तो हम लेट इस पूरे को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। तो 1/2 कोस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो इट मीन्स अपने को साइन थीटा फाइंड आउट करना। तो कोस इनवर्स 4/5 बराबर 2 थीटा होगा। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 4/5 होगा। कितना होगा? 4/5 होगा। अब अपने को ये देखो कि फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है साइन थीटा, और यहाँ पर एंगल है 2 थीटा। कितना है? अगर कोस थीटा होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। तो अब अपने को पता है कि कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो कोस अपने को चाहिए नहीं तो साइन चाहिए, तो कोस 2 थीटा इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन। इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का कोस 2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस का कोस 2 थीटा बाय में 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा भाई? अंडर। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आपके पास हो जाएगा? 1 माइनस 4/5, और इसके अपोन में पूरे के कितने हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1/5 बटे में 2 है तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1/10। तो इसको सोल्व करें प्लस माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा? √10 इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद है देखो भाई, इसके बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 5। कितना भाई आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपको क्या करना है? इवैल्यूएट ही आपको करना है। देखो भाई, जैसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है कोस इनवर्स कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। कितना भाई आपके पास है? सीकेंट इनवर्स 4/3 है। ठीक है भाई, तो साइन है भाई आपके पास। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, इसको चेंज कर लें। कोस साइन इनवर्स 1/4। एक अपने पास प्रॉपर्टी आएगी कि सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। ये सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी कोस इनवर्स 3/4। कितनी हो जाएगी? 3/4। तो मैं ये जो पार्ट है इसको मैं a मान लेता हूँ लेट, और इसको कितना मान लेता हूँ? b। इसको कितना मान लिया? b। तो अपने को निकालना है कोस a प्लस b। कितना? कोस a प्लस b। तो कोस a प्लस b का फार्मूला कितना होता है? कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अपने को ये अब निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो, साइन इनवर्स 1/4 a के बराबर होगा, तो साइन a कितना होगा? 1/4 होगा। यहाँ से कोस इनवर्स 3/4 किसके इक्वल होगा? b के। तो कोस b किसके इक्वल होगा? 3/। साइन a है, साइन a से हम कोस a निकाल लेंगे भाई। ठीक है, कोस b से कोस a निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कोस b। कोस b निकाल लेंगे। जब आपके पास चारों वैल्यू आ जाएंगे इस फार्मूले के अंदर, क्या कर देना? आपको पुट अप कर देना है। ठीक है, और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये इवेल्युएट आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।